हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हमने साइंस के फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लेसन 1 लेसन 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं बेटा। तो सभी बच्चे फिर नोटबुक में लिख लेंगे, उनको लर्निंग का वर्क भी मैंने उनका करवा दिया आपका। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट चैप्टर था लेसन 3। ठीक है, लेसन 3 में देखेंगे हम क्या देखना है, हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन अपना पूरा। ठीक है, जिसको हम रीड करेंगे। उससे पहले बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगले मंथ से अपने यूटी टेस्ट स्टार्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे आपके, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है आपने सभी बच्चों ने। लेसन फर्स्ट एंड लेसन सेकंड, ठीक है, लेसन फर्स्ट एंड लेसन सेकंड आपने सभी ने कंप्लीट है वो करना है। ठीक है, पहला जो टेस्ट होगा वो लेसन फर्स्ट से होगा, सेकंड जो टेस्ट होगा वो लेसन 2 से होगा। ठीक है, हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहले जो टेस्ट होगा उसमें लेसन फर्स्ट से 20 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें लेसन 2 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आएंगे। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, लेसन 1 एंड लेसन 2। ठीक है, 1 और 2 चैप्टर आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके रखने हैं। मैंने उनका रिवीजन भी करवा दिया है, एक बार फिर से इस चैप्टर के बाद रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है बेटा, तो पहले अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, देखो बेटा आपको सभी को पता है, आप अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें कपड़े पहनते हो, किस बेस पे आप कपड़े पहनते हैं, किस नीड के लिए आप पहनते हो, वो किस फैब्रिक से बने होते हैं, क्या कभी आपने सोचा है ये चीज़ें। ठीक है, फैब्रिक वो मटेरियल होता है जो हम क्या करते हैं, वीविंग से, नीटिंग से प्रोड्यूस है वो करते हैं। एक थ्रेड होता है, धागा होता है, जिसको हम वीव करके या नीट करके क्या कर सकते हैं, एक क्लॉथ बना सकते हैं, फैब्रिक है वो बना सकते हैं। ठीक है बेटा, फैब्रिक बेटा क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, वो किससे बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं। और फाइबर्स किसके लिए यूज किया जाता है, जो बेटा कारपेट बनाने के लिए, पैरासूट्स बनाने के लिए, बाकी सारे जितने भी क्लॉथिंग मटेरियल्स है वो सब बनाने के लिए हम फैब्रिक है उसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, फैब्रिक्स के टाइप्स, द फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। 2 टाइप अपने पास में आते हैं बेटा निकल के, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, फाइबर टू फैब्रिक बेसिक जो है वही सब चीज़ें इसमें है। इसमें थोड़ा आपको पॉलीमराइजेशन, रेयोन, ये सब बता देंगे। उसमें आपने सिर्फ क्या पढ़ा था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, 2 चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो वही चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट होंगी, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानते हैं। ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, यानी कि नेचर से जो हमें मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल फाइबर। जैसे सिल्क एंड वुल हो गए। ठीक है, किससे मिलता है, सिल्क है या फिर कॉटन है या जूट है, ये फ्लैक्स में प्लांट से मिलते हैं। जबकि जो एनिमल फाइबर्स हैं, ठीक है, जैसे प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर 2 चीज़ हो गई, तो अपना हो गया सिल्क हो गया, किस में आ गया, एनिमल फाइबर में। वूल क्या हो गया, एनिमल फाइबर में। इसी तरह जो कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये सब क्या हो गए, आपके प्लांट फाइबर हो गए। ठीक है, तो जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं। और जो प्लांट फाइबर्स बच गए वो होते हैं सेल्यूलोज बेस्ड। ठीक है, सेल्यूलोज फिल होता है, उसकी हेल्प से वो रेडी होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक फाइबर। पहले हमने क्या किया, नेचुरल फाइबर, दूसरा हम रीड करते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो मैन मेड है, जिसे हमने नेचर ने नहीं दिया, जो हम नेचुरल थिंग्स की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर डू नॉट प्रोसेस ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस, ठीक है, अवेलेबिलिटी एज वेल एज कॉस्ट। जो भी नेचुरल फाइबर होते हैं बेटा, उसमें वो गुण नहीं होते, ठीक है, वो क्षमता नहीं होती, वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते, और उनके कॉस्ट भी क्या होते हैं बेटा, हैवी होते हैं। ठीक है, तो इन सब की कमी को पूरा करने के लिए मैन ने क्या किया, लेबोरेटरी में जो फाइबर तैयार किया उसको हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल फाइबर। द फाइबर मेड बाय मैन इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कि मैन मेड फाइबर्स। जैसे रियोन है, नाइलॉन है, पॉलीएस्टर है, सभी यू पहनते हो आप बेटा ये कपड़े। ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं बेटा, केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स यूज किया जाता है। जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं, यानी कि एक के बाद एक इस तरह से चेन है वो जोड़ी जाती है। ठीक है, जो पॉलीमर है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आया है, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट ऑफ द यूनिट। ठीक है, यानी कि बहुत सारी यूनिट को मिला के क्या बनता है, जो आपका पॉलीमर है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास
इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के इम्पोर्टेंस क्या क्या है? जो नेचुरल फाइबर है बेटा, इजीली इफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन एंड लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक। उसको क्या होता है, उस मौसम पे उसका जल्दी से प्रभाव पड़ता है और वो क्या करता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक जो अपने गुण हैं उनको जल्दी ही क्या कर देता है, वो निकाल देता है, लॉस कर देता है उनका। ठीक है, जो नेचुरल जो फाइबर होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इनकी डिजायरेबल शेप का नहीं बनता। ठीक है, इसलिए क्या जरूरत पड़ी आपको, सिंथेटिक फाइबर की जरूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, देखो क्या होता है, बहुत हल्के वेट के होते हैं। ठीक है, जैसे वुड है या मेटल है, इनसे कंपेयर करें तो। ठीक है, ये क्या होते हैं, लाइटर होते हैं नेचुरल फाइबर से, जैसे कॉटन है, जूट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, टफ होते हैं और इनका जो ड्यूरेबल कंडीशन है यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि जो इनकी स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल एंड जूट। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में क्या होते हैं, रिंकल नहीं आती यानी कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती। ठीक है, वो क्या करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने क्रीज में, ठीक है, खुला रहते हैं। वो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको एसिड से या एल्कलाइन का उन पर कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं एसिड और एल्कलीज से। ठीक है, वो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं और क्या होते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको में ब्लीच कलर है वो नहीं डाले जाते। ठीक है, नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, और जो वॉश करते हैं तो वो उनका कलर भी फेड नहीं होता। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कॉस्ट होता है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होता और इनको मेंटेन करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप सभी बेटा क्लोथ्स पहनते हो, आपको पता है, आपने कॉटन पहना है, आपने लाइनॉन पहना है, आपने रियोन पहना है, आपको सभी को पता है। ठीक है, पॉलिएस्टर यूज कर रहे हो तो आपने खुद भी देखा होगा क्या होते हैं, ये चीप, ये सस्ते होते हैं। जो कॉटन होता है, जो ओरिजिनल नेचुरल है, वो क्या है बेटा, वो महंगा होता है। ठीक है, तो जो डिजायरेबल चीज़ें हैं यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो कौन पूरी कर देते हैं, सिंथेटिक फाइबर है वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज ही क्लास में आप यहाँ तक का रीड करेंगे, इससे आगे का हम अपनी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके साथ साथ बेटा मैंने टेस्ट के लिए आपको बता दिया, तो प्रिपरेशन है वो सभी बच्चे करते रहें और सबसे पहले अपनी नोटबुक है वो कंप्लीट रखें। ठीक है बेटा।